वीडियो नंबर 1.17 हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा रिलेशनशिप देखिए। हम लोग ये जानते हैं कि एंगल जो है वो डिग्री में और रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। यदि हम ये कहें कि हमारे पास में एक बहुत ही छोटी सी आर्क है, तो जब हम लोग किसी आर्क को बिल्कुल स्मॉल साइज कर देते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आर्क जो है वो जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक सर्कल है, लेकिन इस सर्कल के यदि मैं छोटे से पार्ट की बात करता हूँ, इतने से पार्ट की बात, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, मतलब कि ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बिकम एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग ये जानते हैं कि जो आर्क होती है, उस आर्क के को यदि मैं छोटा कर दूं तो वो आर्क जो है जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन मेरे पास में बन जाती है। तो ये रहा आर्क, और ये हम लोगों ने यहाँ से आर्क के एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की और ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, दैट इज कॉल्ड लेंथ, या वी कैन से दैट रेडियस। हम लोग जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो थीटा बनता है, तो थीटा हमारे पास में बनता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके बच्चों, जनरली जो हमारा थीटा होता है वो हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जब हम लोग थीटा को रेडियन में मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करके रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसका हमारे पास में एक मेथड होना चाहिए। जैसे कि 1 मीटर जो है उसको कन्वर्ट करने का 100 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार से एक जब हमारे पास में 1 डिग्री होगा तो उसको किस प्रकार से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिए यहाँ पे। तो हम लोग ये जानते हैं कि थीटा यहाँ पे डिग्री में आएगा, और डिग्री में कन्वर्ट करने डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास में है 180 डिग्री जो होता है बच्चों, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं और जानते हैं कि पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो है वो हो जाएगा हमारे पास में पाई अपॉन 180 रेडियन, और थीटा डिग्री जो हो कन्वर्ट हो जाएगा पाई 1/80 इंटू में थीटा रेडियन। तो जब हमारे पास में यहाँ पे मान लीजिए मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 15 डिग्री को और रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कन्वर्जन आएगा पाई अपॉन 180 इंटू में 15, और ये कन्वर्ट आ जाएगा हमारे पास में रेडियन में। तो कहने का मतलब ये है जब किसी भी थीटा डिग्री को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से वो हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। आगे देखिए, आगे टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, कि एक जो मून है उसका डायमीटर कैसे मेजरमेंट किया जाए, या फिर दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि मून की अर्थ सरफेस से कितनी दूरी है, ये किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाए। मान लीजिए बच्चों हम लोग जो है ए पॉइंट पे खड़े हैं, और जो ये ए पॉइंट है ये अर्थ सरफेस है। हमने मून को देखना शुरू किया और मून को हम लोगों ने अपनी दूरबीन सेट किया इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारे अर्थ सरफेस रहेगा ऐसा बेस में, और यहाँ से दिस इज द आवर अर्थ सरफेस, और इस अर्थ सरफेस से हम लोगों ने दूरबीन को ऐसा सेट किया। ठीक है, ऐसा सेट किया। फिर हम इन लोगों ने इस दूरबीन को अब चांद के दूसरे तरफ जो एंड है, पहला एंड जो चांद का वो इस तरफ था, उसकी तरफ हम लोगों ने दूरबीन को सेट किया। फिर हम लोगों ने वहीं पे खड़े होके चांद का जो दूसरा एंड उसकी तरफ सेट किया। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास में कुछ इस तरीके की बन जाएगी। मतलब कि ये जो मून का है एक सिरा है, और ये मून का हमको लोगों को दूसरा सिरा दिखता है, किसकी हेल्प से? दूरबीन की हेल्प से। ओके, तो यदि मैं ये कहूँ कि चांद का एक सिरा ये है और एक ये है, तो इन दोनों सिरों के बीच में एक बनने वाला एंगल है, दैट इज कॉल्ड थीटा। ओके, तो यहाँ पे यदि ये थीटा एंगल बना है मून के डायमीटर का, तो यहाँ से बी से लेके सी तक जो है मून का डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दूरबीन को एक बार बी के ऊपर सेट किया, एक बार दूरबीन को हम लोगों ने सी के ऊपर सेट किया, और दोनों के दूरबीन के दोनों ये जो लाइन है इनके बीच में एंगल थीटा बना। और ये जो दूरबीन ने क्या किया, पूरे जो चांद है उसको मेजरमेंट कर लिया, और ये बन गए हमारे पास में एक्स। तो ये जो दूरी है इसको हम लोगों ने मान लिया है एक्स। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको मून को ड्रॉ कर दिया। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस
पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चांद की जो दूरी है धरती से अर्थ सरफेस से, वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कितनी है? तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं द मून ऑफ द डायमीटर हम लोग जानते हैं, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों को जो फंडामेंटल जो हमारी टेक्निक है, मेथड है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने का, वो ये कहता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो आर्क है उसकी वैल्यू हमारे पास में एक्स, रेडियस जो है उसकी वैल्यू है आर। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन आर, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों को पता है, डायमीटर ऑफ द मून हम लोग जानते हैं, आर जो है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ से उठा के लेके जाऊँ तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन थीटा। तो डायमीटर ऑफ द मून नोन, थीटा इज नोन, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड थीटा। मान लीजिए बच्चों हम लोगों को यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो नहीं पता होती, लेकिन हम लोगों को एक्स और आर पता है, तो हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स अपॉन आर। मान लीजिए हम लोगों को आर पता है और थीटा पता है, एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट ही कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि हमारे पास में यदि यहाँ पे तीन क्वांटिटी है एक्स, आर और थीटा, तो इफ़ वी हैव थ्री क्वांटिटीज हेयर, थ्री क्वांटिटीज हमारे पास में है, जिसमें से यदि हमारे पास में कोई भी दो नॉन क्वांटिटीज है तो एक अननोन क्वांटिटीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि थीटा नहीं पता और एक्स और आर पता है तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स और थीटा पता है तो हम लोग आर की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज नोन एज द एंगुलर मेथड, दिस मेथड इज नोन एज द एंगुलर मेथड। ओके, अगला देखिए पैरेलैक्स मेथड। बच्चों जनरली हम लोग ये जानते हैं कि सपोज दिस इज आवर फेस, ये इस तरीके से हमारा फेस है, ओके, सो दिस इज आवर फेस। हम लोगों को क्या करना है, एक जो पेन है उस पेन को दोनों आंखों के ऐसे बीचों बीच सामने रखना है। आप लोग उम्मीद है समझ पा रहे हो, इस पेन को दोनों आंखों के बीचों बीच ऐसे सामने रखना है। जब हम दोनों आंखों को ओपन करते हैं तो ये पेन जो है हम लोगों को बीचों बीच दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग हमारी लेफ्ट आई को क्लोज करते हैं तो जो पेन की जो डायरेक्शन है हमारे पास में, वो हम लोगों को लिटिल बिट इधर मूव होती हुई दिखाई देती है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से वो हमको शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से जब हम हमारी राइट आई को क्लोज करते हैं और लेफ्ट आई को ओपन करते हैं तो पेन की जो ओरिजिनल पोजीशन वो हम लोगों को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से इधर शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक पॉइंट को जिसको हम लोग दो अलग अलग जगह से देखते हैं तो उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो हम लोगों को चेंज होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे जो पेन है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, लेकिन जब हम उसको दो अलग अलग जगह से देखते हैं तो उस पेन की पोजीशन हम लोगों को चेंज होती हुई दिखाई देती है। एंड दिस प्रोसीजर या दिस फिनोमेना इज नोन एज द पैरेलैक्स मेथड। ओके, सो पैरेलैक्स मेथड में हम लोग एक ही पॉइंट को दो अलग अलग जगह से कैलकुलेट करेंगे और किस प्रकार से ये होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट सी है और ये जो सी पॉइंट है, या लेट मी से दैट ये हमारे पास में ए पॉइंट है या सी पॉइंट, वट एवर द नेम हम लोग इसको बोल सकते हैं। बच्चों ये जो सी पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग देखना चाहते हैं, और ये जो सी पॉइंट है ये अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोगों ने जो डिस्टेंसेस हैं उनकी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस करके रखी है। कैसे? जैसे कि हम यदि मेजरमेंट करते हैं अर्थ सरफेस से लेके मून की, तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस हमारे पास में नियरेस्ट डिस्टेंस है। उसी प्रकार से यदि मैं मेजरमेंट करना चाहता हूँ अर्थ सरफेस से लेके सन की, तो ये हमारे पास में नियर नहीं है और ना ही फार अवे है, ये हमारे पास में मिडिल डिस्टेंस के ऊपर है। लेकिन यदि मैं मेजरमेंट करना चाहता हूँ अर्थ सरफेस से लेके गैलेक्सीज की, जैसे मिल्की वे गैलेक्सीज, ठीक है, उन डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास में फार अवे डिस्टेंस है। तो जो पैरेलैक्स मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर
far away distances. Okay, far away distances like star, galaxies, etc. ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, हम बच्चों एक सी पॉइंट जो है, जिस पॉइंट को मेजरमेंट करना चाहते हैं और ये पॉइंट इतनी दूर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फार अवे पॉइंट है। ओके, एक पॉइंट हम लोगों ने लिया ए पॉइंट, और इस जगह पे खड़ा होके हम लोगों ने एक सी पॉइंट को देखा। सपोज ये सी पॉइंट को स्टार है हमारे पास में, और इस स्टार को हम लोगों ने ए पॉइंट पे खड़ा होके देखा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन को जो है ड्रॉ कर लिया है। व्हाट आई एम कॉलिंग इमेजिनरी लाइन, बिकॉज ऑफ वो इतनी दूर है तो हम लोग को स्केल तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम लोगों ने वहाँ से लेके यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लिया, और ये हमारे पास बन जाएगा रेडियस। ओके, दूसरा, अभी हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को चेंज किया और हम लोग चल के गए, और चल के जाने के बाद में हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड बी। यहाँ से फिर से हम लोगों ने स्टार को देखा, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार को देखा और यहाँ से भी हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लिया, और ये इमेजिनरी लाइन हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ गई। ओके बच्चों, ए से लेके बी तक हम लोग चल के गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को पता है, तो लेट मी से दैट ये डिस्टेंस हमारे पास में स्मॉल ए। यदि ये हमारे पास में ए से लेके सी का रेडियस है, तो उसी प्रकार बी से लेके सी तक भी क्या आ जाएगा, एक रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने ए से सी को देखा और बी से सी को देखा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास में एक थीटा बनेगा, ये बन गया थीटा। बच्चों ये जो थीटा बना है, ये थीटा किसकी वजह से बना है, तो ए की वजह से और बी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सी की जो पोजीशन है वो फिक्स है, तो ए से देखने पे सी की पोजीशन हमको इधर दिखाई देती है, जबकि बी से देखने पर सी की पोजीशन इधर दिखाई देती है, जबकि बच्चों सी की पोजीशन जो है वो हमारे पास में फिक्स है। उसी प्रकार यहाँ पे जो पेन था उसकी पोजीशन फिक्स थी, लेफ्ट आई से देखने पे किधर दिखाई देता है, और राइट आने पे उस हम लोगों को शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। मतलब कि जब हमारी लेफ्ट और राइट आई को हम लोग क्लोज करते हैं तो हमें पेन की पोजीशन शिफ्ट हुई दिखाई देती है, जबकि एक्चुअली में उसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। उसी प्रकार सी की जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, लेकिन ए से देखने पर हम लोगों को इधर दिखाई देता है और बी से देखने पर हम लोगों को सी इधर दिखाई देता है। सो दिस एंगल इज नोन एज द पैरेलैक्स एंगल। तो थीटा इज हेयर पैरेलैक्सी थीटा। तो व्हाट आई एम कॉलिंग दिस एंगल इज नोन एज द पैरेलैक्सी एंगल। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखिए कि यदि मैं इस एंगल की वैल्यू छोटी या बड़ी करना चाहता हूं, इस एंगल की वैल्यू छोटी या बड़ी करना चाहता हूं, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो बच्चों वैल्यू डिपेंड करेगी ए और बी की दूरी किस प्रकार से हम लोग मेंटेन करते हैं। यदि मैं यहाँ से ए यहाँ पे ले लूँ और बी को मैं यहाँ पे ले लूँ, तो उस टाइम पे जो पॉइंट आएंगे ये मेरे पास में और दूर दूर जाएंगे, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। यदि मैं ए यहाँ पे ले लूँ और बी यहाँ पे ले लूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। मतलब कि जो पैरेलैक्स एंगल है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ए और बी तक का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो ए टू बी है वो हमारे पास में हो जाएगा बेसियस पॉइंट, बेसियस पॉइंट, क्योंकि ये बेसिस है किसका, इस पैरेलैक्स एंगल को बनाने का। यदि ए और बी का बेसिस चेंज होगा, मतलब ए और बी लाइनें जो चेंज होगी, तो उसके हिसाब से जो थीटा पैरेलैक्स एंगल है वो हमारे पास में चेंज हो जाएगा। तो ए टू बी जो है दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ दिस थीटा। ओके ओके, so what we can say that the angle will become large or small, it is decided by
इट इज डिसाइडेड बाय बेसिस। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे सी इज ए पॉइंट which we want to measure A and B are the basis point. ओके, तो बच्चों हमारी जो मैथोलॉजी है वो वही है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो बेस चीज़ है ना हमारी कैलकुलेट करने की किसी भी डिस्टेंस को, वही है थीटा। लीजिए थीटा को आर्क अपॉन रेडियस लिखिए और उससे वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये दिए थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में आर्क। तो आर्क की वैल्यू आ जाएगी ए और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए बच्चों, आप मान लीजिए एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और ट्रेन जो है आपके सामने इस तरीके से चल रही है। ध्यान से समझिएगा, ट्रेन जो है आपके सामने इस तरीके से चल रही है। यहाँ पे जो है कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई पेड़ है। जब आप यहाँ पे हो तो ये पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है और जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में ये ट्रेन जो है आगे निकल गई है और ये जो पेड़ है आपको यहाँ पे दिखाई देता है पीछे। होप सो, ये उम्मीद आप ये जो कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो कि एक पेड़ यहाँ पे है, ट्रेन में आप चल रहे हो इधर से इधर, आपको पेड़ यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ देर बाद में पेड़ आपको ऐसा पीछे दिखाई देता है। यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू है लार्ज, मतलब यदि आप मेजरमेंट करोगे तो अराउंड ऑफ 60 डिग्री का थीटा बनता है। अभी एक पेड़ जो बिल्कुल ट्रेन के पास में था वो आपको इतनी जल्दी से पीछे जाता हुआ दिखाई दिया क्योंकि कुछ पल पहले वो आगे था और कुछ पल कहाँ हो गए, वो बाद में पीछे हो गए। एक दूसरा पेड़ है जो बच्चों यहाँ पे है। यहाँ से यदि हम लोग थीटा ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया और ये हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया। मतलब कि यहाँ से जब आप देख रहे थे तो ये पेड़ यहाँ पे था और जब आप यहाँ से देख रहे हो तो ये पेड़ अभी भी कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। मीन्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो इसके कंपैरिजन में स्मॉल हो गई, मतलब थीटा 1 जो हो लार्जर, थीटा 2 जो हो स्मॉल हो गया। ओके, इसी प्रकार से एक पहाड़ मान लिए, एक पहाड़ जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से आप यदि ये देखोगे तो ये पहाड़ आपको ऐसा दिखाई देता है और यहाँ से देखने पे पहाड़ आपको ऐसा दिखाई देता है। मतलब जब आप यहाँ पे थे तब भी ऑलमोस्ट आपकी पहाड़ की लोकेशन ये थी और जब आप यहाँ से देख रहे हो तब भी ऑलमोस्ट पहाड़ की लोकेशन से ये है। मतलब कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पे जो पहाड़ है उसका जो चेंज है, मतलब कि जो पहाड़ पीछे जाता है, जैसे यहाँ पे जो पेड़ है वो सडनली पीछे चला गया था, इस पेड़ को पीछे जाने में टाइम लगा था। इस पहाड़ को जब आप बहुत दूर से चल के आ रहे हो, मतलब पीछे से चल के आ रहे हो तो भी आपको पहाड़ यहीं दिखाई दे रहा है, आगे चल के जा रहे हो तो भी आपको पहाड़ यहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस पहाड़ को पीछे जाने में, जैसे इस पेड़ को पीछे जाने में कम समय लगा था, उसी प्रकार इस पहाड़ को पीछे जाने में ज़्यादा समय लगता है। ओके, मान लीजिए ये जो थीटा है हमारे पास में थीटा 3, इसको भी मैं और छोटा कर दूं और हम लोगों ने इसको इतना छोटा कर दिया कि ये जो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो थीटा बनता है, ये हमारे पास में थीटा 4 इतना छोटा हो गया कि हमने इसको 1 मिनट कर दिया, या लेट मी से दैट 1 डिग्री कर दिया। ओके, लेट मी से दैट 1 डिग्री कर दिया। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमको कि ये जो बहुत दूर हम लोगों को जो मून दिख रहा है या सन दिख रहा है, तो हमारी ट्रेन कितनी भी स्पीड से और कितनी भी देर तक चलती रहती है, जो सन की डायरेक्शन है, मतलब सन का जो पीछे जाने का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। समझ पा रहे हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जो चेंज नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ से समझी कि जितना थीटा बड़ा होगा किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसका पीछे जाने का जो टाइम पीरियड होगा वो उतना ही कम होगा।
जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो यहाँ पे थीटा 1 लार्जेस्ट, थीटा 2 स्मॉलेस्ट, उसके बाद में और स्मॉलेस्ट, और उसके बाद में और स्मॉलेस्ट, इस तरीके से थीटा जो है वो स्मॉल होता जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा जो है वो स्मॉल होता जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज होने की जो कैपेसिटी है या पोजीशन चेंज होने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि कम टाइम पे इसके पोजीशन चेंज होने की जो क्षमता थी या जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, इसकी पोजीशन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम हो गई, इसकी और कम और कम और कम, और जो पॉइंट ऐसे करते करते इनफाइनाइट पॉइंट पे चला जाएगा, उसके पोजीशन चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वहाँ से आने वाली जो भी रे है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई चीज़ देखना चाहते हो तो उस पॉइंट से कोई राइट रिफ्लेक्ट होके आई, तो जो आने वाली रे है वो हमारे पास में पैरेलल दिखाई देती है, पैरेलल दिखाई देती है। उम्मीद आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो what we can say that, let us write down in a words, the object which is so far or infinity the ray which are coming from the object considering parallel ray, and this ray can be considered as a reference line। रेफरेंस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि जो लाइन कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे एक्स एक्सिस को हम लोग रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी ड्रॉ करोगे तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ड्रॉ करोगे। जैसे वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस हमेशा हमारे पास में वर्टिकल डायरेक्शंस में ही ड्रॉ होता है, तो दे आर कॉल्ड द रेफरेंस लाइन। ओके, तो अब देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसी को समझिए। ये हमारे पास में दिस इज कॉल्ड अवर अर्थ सरफेस। सो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट को हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि A नंबर की जो पोजीशन है उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। हमने एक पोजीशंस पे खड़े होके अपनी दूरबीन को सेट किया P नाम की जगह को देखने के लिए, P नाम के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जब हमने अपनी दूरबीन को सेट किया तो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लिया, और इस इमेजिनरी लाइन का हम लोगों ने बोला डिस्टेंस जो है वो x है। वी डोंट नो बट लेट अस अज्यूम दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेजिनरी लाइन इज x। हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों हमारी जो दूरबीन है उस दूरबीन ने कोई ना कोई एंगल बनाया होगा यहाँ से, तो एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस लाइन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक रेफरेंस लाइन है और इससे हम लोगों ने ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया, तो ये एंगल कहाँ से ड्रॉ हो गया, 90 डिग्री। क्यों ड्रॉ हो गया? क्योंकि हमारे पास में रेफरेंस लाइन थी और ये हमारे एंगल वाली लाइन थी, तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार से तो यहाँ पे जो एंगल है P पॉइंट को देखने के लिए दूरबीन ने बनाया, तो वो एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस लाइन चाहिए, और वो रेफरेंस लाइन जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि हम लोग कितना भी चले सन की तरफ, सन हमेशा हमको अपने उसी पोजीशन पे दिखाई देता है। तो सन जो काफ़ी दूर है इसलिए उसको क्या मानते हैं हम लोग कि वो एक रेफरेंस लाइन है, वहाँ से आने वाली जो रे है वो हमारे पास में एज ए कॉन्स्टेंट रे है, पैरेलल रे है। तो यहाँ से हम लोग एक P पॉइंट जो कि बहुत फार है उसी से एक रे आ रही है, और इस रे को हम लोगों ने पैरेलल लाइन जो है या रेफरेंस लाइन मान लिया है। ठीक है, सो दिस लाइन जो है ये बन जाएगा हमारे पास में रेफरेंस लाइन। ओके, अब यहाँ से ये जो एंगल बना, लेट मी से दैट दिस इज एंगल इज θ1। ओके बच्चों, अगली चीज, यदि ये P पॉइंट है
और यहाँ से हमारे पास में एंगल बना है θ1। कुछ टाइम बाद में हम लोगों ने ऐसा चलना शुरू किया, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने अर्थ को कंसिडर किया है और अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो आफ्टर 6 मंथ जो है ये अर्थ जो है यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आफ्टर 6 मंथ जो है 3 मंथ में अर्थ यहाँ पहुँची, यहाँ से हम लोगों ने देखा ऐसा बना। आफ्टर 3 मंथ जो है अर्थ यहाँ पहुँच गई, तो हम लोग पहुँच गए ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, क्योंकि 12 महीने जो है उसके 12 महीने होने पर जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो 6 मंथ में कहाँ होगी, अपोजिट साइड में, और अगले 6 मंथ में ये बी पॉइंट कहाँ घूम के आ जाएगा, ए पॉइंट पे। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होके 6 मंथ तक वेट किया और 6 मंथ बाद अर्थ जो हो यहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने फिर से अपनी दूरबीन को सेट किया और उसी पी पॉइंट को देखा। बच्चों पी पॉइंट इतनी दूर है कि वो कांस्टेंट है, हम लोग पीछे समझ चुके हैं। तो पी पॉइंट कांस्टेंट, और लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। जैसे पेन जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन लेफ्ट और राइट आई से देखने से पेन की पोजीशन चेंज दिखती है। तो बी पोजीशन पे खड़े होके पी पॉइंट को देखने पे हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने दूरबीन को सेट किया, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया, तो ये इमेजिनरी लाइन भी क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स, और यहाँ से हम लोगों ने एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया और ये एंगल बना θ2। तो यदि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल जो है हमारे पास में हम लोग जानते बन जाएगा θ1 एंड θ2। ओके, क्योंकि ये एंगल θ1 है तो ये इसके अल्टरनेट एंगल हो जाएगा θ1, और ये θ2 तो ये भी θ2 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये डायमीटर ऑफ द अर्थ आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ की रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ की एक और रेडियस। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा, r+r2r। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डायमीटर ऑफ अर्थ है ये। ओके, वी वांट टू मेजर दिस एक्स, और हमारा वही जो पुराना तरीका, किस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो हम लोगों को पता है 6400 किलोमीटर। यहाँ से जो बनने वाला θ1 और θ2 है वो भी हमको पता है। तो यदि 3 क्वांटिटी हमारे पास में x है, थीटा है और r है, और 3 क्वांटिटी में से यदि हमारे पास में 2 नॉन क्वांटिटी है तो एक अननोन क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो हेयर थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क जो है वो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे x, और रेडियस जो है वो r+r कितना आ जाएगा 2r, एक r ये एक r ये। ठीक है, आर्क बन जाएगा हमारे पास में x और रेडियस बन जाएगा ये। थीटा जो है वो 2 है हमारे पास में, तो θ1 प्लस का θ2, ये θ1 प्लस का θ2, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो तो थीटा ही कहलाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस का θ2, लेट मी से दैट थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस का θ2 विच इज इक्वल टू x अपॉन 2r। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2r इंटू में θ1 प्लस का θ2। इस प्रकार से हम लोग इस जो P नाम की पोजीशन है इसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लेंथ जो है कैलकुलेट ही कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलैक्स मेथड। ओके, थैंक यू बच्चों।